गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है ना। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ते कैसे हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक वैसे ही है। ये ऐड द फॉलोइंग, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। बस आपको ऐड करते समय ये ध्यान रखना है, जो लाइक टर्म होगा वो लाइक टर्म ही लाइक टर्म से जुड़ेगा। लाइक टर्म क्या होता है, जो वेरिएबल फैक्टर, जिस भी टर्म्स का वेरिएबल फैक्टर सेम है, ठीक है ना, वो ऐड होंगे, बाकी वैसे ही रहना है। ठीक है ना। देख लो, जैसे फर्स्ट नंबर है ए बी माइनस बी सी। ठीक है ना, ये एक टर्म है, एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। उसमें आपको क्या जोड़ना है, बी सी। आप देखो ये क्या है, बी सी। ये बी सी के नीचे आएगा, प्लस में है तो ये प्लस में बी सी। ठीक है। अब देखो सी ए नहीं है तो सी ए इधर कर दो आप, सी ए। ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखो, तब आपको समझ में आएगा बेटर। ठीक है ना। अगर आप जैसे ये सी ए यहाँ लिख दोगे तो ए बी सी ए, ये कुछ मैच नहीं खाएगा ना। लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखो। उसके बाद क्या है, तीसरा टर्म क्या है, सी ए। सी ए प्लस में है तो सी ए माइनस ए बी। अब देखो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। ठीक है ना। तो ये अब लेकिन ये ए बी किस में है, माइनस में है, ए बी। ठीक है ना, ये है। अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड करना है। ठीक है ना। ऐड कैसे करोगे, आप देखो, सिंपल से सिंपल है। सी ए कट गया, सी ए कट गया, कुछ नहीं। बी सी माइनस का है, बी सी प्लस का है, ये भी कट गया, कुछ भी नहीं। ए बी कट गया, ए बी में से ए बी गया जीरो, ए बी जीरो, ए बी जीरो, ओ बी जीरो, यानी जीरो। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। ऐड करना है तो ऐड में आपको साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी इस प्लस में से माइनस गया जीरो, प्लस माइनस में माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो। ठीक है ना। दूसरा नंबर देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। ए माइनस बी प्लस ए बी, क्लियर है। दूसरा क्या है, बी माइनस सी। अब बी प्लस में है, बी माइनस सी प्लस बी सी, क्लियर है ना। क्योंकि ये ए वाला टर्म इसमें है ही नहीं, ए वाला टर्म के नीचे आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। ये तो तीसरा क्या है, सी प्लस में, देखो सी माइनस ए, ए के नीचे लिख दो। ठीक है ना। प्लस ए सी, अब ए सी भी नहीं है तो आगे लिख दो ए सी। बस अब आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है। बस ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और जो लाइक टर्म नहीं है उसको आगे लिखते जाओ एक एक करके। ठीक है ना। अब इसमें देखो, ए में से ए गया जीरो, बी में से बी गया जीरो, ए बी बचा, सी में से सी गया जीरो, कोई बात नहीं, बी सी बचा प्लस ए सी बचा। ठीक है ना। यानी बचा क्या, जीरो जीरो को कोई वो नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया ना? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। बस हमने क्या किया, जो लाइक फैक्टर है, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखा और आसानी से उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस कट के जीरो बन गया। ये भी प्लस का है, ये सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का है, जीरो बन गया। ये ऐसे ही आ गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, जीरो बन गया। ये ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है ना, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से आगे देखते, अगला तीसरा भाग देख ले। तीसरा भाग क्या है, 2p² माइनस 3pq प्लस 4 और 5 + 7pq माइनस 3p²q²। इनको क्या करना है, ऐड करना है। कौन जैसे करते आ रहे हैं, 2p² माइनस 3pq प्लस 4 पहला टर्म का, और ये दूसरा टर्म है। पहला टर्म एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। दूसरा टर्म में क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखो। क्या होता है देखो, पहले +5, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, +7pq, pq कहाँ है, यहाँ है, तो प्लस का है, तो +7pq, ठीक है ना। तीसरा क्या है, -3p²q², तो यहाँ पे -3p²q², ठीक है ना। आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करो, देखो लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में क्या होता है, कोएफिशिएंट जो है ऐड हो जाता है और वेरिएबल फैक्टर जो है एज इट इज लिखा जाता है, जैसे मैंने कल बताया था ना। तो ठीक है, ये 2 और 3 क्या, देखो आप देखो, ये 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, ठीक है ना। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 3 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और यहाँ पे साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, माइनस का साइन, माइनस में अगर बड़ा है, सब बड़ा क्या है, तो माइनस का आएगा, प्लस में बड़ा है तो प्लस का है। तो यहाँ पे क्या है, 3 बड़ा है, 3 ग्रेटर है ना 2 से, तो माइनस, अब देखो 1 3 -2 करेंगे, 1 आएगा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा p²q² लिख दो, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, 7 - 3 कितना होगा, 4, प्लस का 4, क्योंकि ये 7 3 से ग्रेटर है, pq प्लस, अभी इसमें दोनों प्लस है, तो कोई भी आदमी ऐड कर लो, 4 + 5 9, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस जहां है, प्लस माइनस अगर इसको ऐड करेंगे तो इसमें से जो ग्रेटर होगा, जो बड़ा होगा, उसी का साइन आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो गया। सेम इसका भी देख लो, l² + m², ठीक है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ठीक है ना, 4 टर्म्स का एडिशन है, ठीक है ना। पहला टर्म है l² m², दूसरा है m² + n², तीसरा है n² + l², ठीक है ना। ठीक है ना, कोई नहीं। और चौथा क्या है, देखो अब ये किसी में नहीं है, तो यहां से कर दो, 2lm + 2mn + 2nl। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, l², 2l², ठीक है ना, प्लस, दोनों सब प्लस प्लस में है, माइनस तो है नहीं, m² + m², 2m² प्लस n², 2n² प्लस 2lm
प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया। चाहे तो आप ये आंसर लिख सकते हो, इसको और सॉर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सब में टू टू है, टू आप कॉमन लेके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल भी लिख सकते हो। ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है ना, बस आपको एडिशन में सब्सट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखोगे, तभी आपको करने में आसानी होगी, इजी तरीके से कर सकते हो और गलत होने की संभावना जीरो रहेगी। ठीक है ना, अगर लाइक टर्म के नीचे नहीं लिखोगे, सपोज करो एल को किधर और लिखोगे, तो वो फिर ऐड करने में सब्सट्रैक्ट करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। यानी आपको इसमें से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, बहुत इजी है, लिखो जैसे उसमें से इसको करना है ना, तो उसको पहले लिखना है। ठीक है ना, जिसको घटाना है वो बाद में लिखते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है ना, हो गया ना। अब ये लिखो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है आपको। अब मैंने एक चीज पहले बताया था, जैसे इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये जो माइनस का साइन हम माइनस करेंगे, जब हम ये माइनस करते हैं तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये जितने भी एक्सप्रेशन है सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस। आपसे मैंने कहा था ना, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, जैसे करते थे ना ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा करते ना, तो ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी माइनस सी। ये देखो ये बी भी प्लस में है, सी भी प्लस में, लेकिन जब ये हटेगा कोष्टक तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सेम ऐसे इसमें भी होना है। ठीक है ना, ये माइनस साइन लगाया, यानी इसको माइनस करना है, फिर सब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतना कर दिया, बस यही मेन स्टेप है। इतना आपने कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, आप करो। 12 में से 12a माइनस 4 है, कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8 ए। ठीक है ना, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को घटा दिया, वेरिएबल एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, 7 प्लस का बन गया, 9 माइनस का है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा, माइनस 9 जैसे 2 गया, या कितना आया 2 ए बी, कॉफी वेरिएबल फैक्टर को एज इट इज लिखते हैं जैसे कहा था। ठीक है ना, यहाँ भी देखो ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया, तो माइनस का बन गया, ये प्लस का है। 5 और 3 में से 5 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, और 2b। क्लियर है। अब इसमें भी देखो, इसमें दोनों ही माइनस बन गया, ये तो माइनस का ही, और ये 12 भी प्लस से माइनस बन गया, तो क्या हो गया, माइनस साइन, 3 और 12 15। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना,
बहुत ही सरल था। बस आपको क्या करना है, ये पूरा ये फिट करके जैसे एडिशन में फिट करते हैं, सेम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। उसके बाद माइनस लगाते ही इन सबका साइन जो है चेंज करना है, ठीक है ना। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। बस उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो था ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। बी का देखते हैं, 2 का बी पार्ट्स देखते हैं। बी पार्ट्स क्या है, सब्सट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। आपको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो जिसमें से करना है पहले, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। उसको लिख लो, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा टर्म लिखना है जिसको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन लिखते समय ध्यान क्या रखना है, सेम जो सब में करते आ रहे हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, एक्स वाई वाला फैक्टर है तो एक्स वाई के नीचे आएगा 3xy, ठीक है। वाई जेड है, वाई जेड के नीचे आएगा प्लस 5yz जेड एक्स माइनस 7zx, सीधा आ गया ये, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, ये वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं। आप इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो बस माइनस लगाओ, माइनस साइन, मैंने आप क्या करना है, माइनस साइन लगाते ही नीचे वाले का सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जैसे बताते हुए आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी प्लस है तो माइनस बन गया, ये प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करो, देखो ये एक्स वाई 5 कोएफिशिएंट को देखो, 5 में से 3 माइनस हो रहा है तो कितना कितना आएगा, 2। अब ये 5 ग्रेटर था, 5 प्लस में था तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये माइनस में 2yz है, ये माइनस में 5yz आ गया, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस 7yz। क्लियर है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो गया, ठीक है ना। आप देखो ये प्लस में है वो माइनस में है, यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि 7 जो है 2 से ग्रेटर है और जो ग्रेटर होता है उसी का साइन आता है, ठीक है ना। प्लस आएगा 7 से 2 घटा दो 5zx, ठीक है, प्लस ये तो ऐसे ही आ जाएगा 10xyz। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर, इसका आंसर, ठीक है ना। बस आपको बहुत इजी था, आपको सब में वही अप्लाई करना है कि वेरिएबल फैक्टर जो लाइक टर्म है उसको नीचे नीचे लिखना है, और फिर जब माइनस साइन लगाएंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का सारे का साइन चेंज करना है, ठीक है ना। वेरी गुड। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखो जिसको आता है, ठीक है ना, जिस भी बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है ना, आंसर लास्ट में मिला लेना, ठीक है ना। वेरी गुड। अब तक आप लोगों को बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, जिसको नहीं आता वो ध्यान से एक बार और देखो, फिर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब्सट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। यानी इस वाले टर्म से आपको ये वाला टर्म क्या करना है, एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से करना है सबसे पहले उसको लिख लो, 18 माइनस 3p
माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, पहले जिसमें से घटाना है सबसे पहले उसको लिख लिया, उसके बाद जिसको माइनस करना है। अब देखो 4p स्क्वायर क्यू, 4p स्क्वायर क्यू कहाँ है, p स्क्वायर क्यू ही है, तो ये प्लस में है, प्लस 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है ना, उसके बाद 3pq, 3pq क्या है, 3 माइनस में, माइनस 3pq। ठीक है ना, उसके बाद क्या है 5pq स्क्वायर प्लस का 5pq स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 8p, माइनस 8p, क्लियर, फिर प्लस का 7q, ओके, फिर माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है ना, अब मुझे कमेंट में बताना कि कितने बच्चों का ये जो बैठा है नीचे वाला, कितने बच्चों ने एकदम सही सही किया, लाइक टाइम्स से नीचे लाइक टाइम्स ऐसे ही बैठा है। ठीक है ना, ओके, ध्यान से देखो आप देखो इसमें से, चूंकि इसमें से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट का माइनस का निशान लगाओ, माइनस का निशान लगाते ही ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको हर टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, बस इतना कर लिया। तो बस अब देखो ये 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है, प्लस का 8 है, माइनस का 3 है, 8 ग्रेटर है ना, तो 8 का साइन लगेगा। ठीक है ना, 8 में से 3 गया 5p, क्लियर है। अब देखो अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन तो माइनस का आएगा। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 और 11 क्या हो जाएगा 18q, क्लियर है। अब देखो ये भी प्लस, साइन प्लस का, 5 और 3 8pq। ठीक है, अब ये भी माइनस, साइन आ जाएगा माइनस 5 और 2 7pq स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है ना, प्लस का माइनस का, लेकिन 5 जो है 4 से ग्रेटर है, तो साइन किसका आएगा 5 का, और 5 में से 4 गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप p स्क्वायर क्यू लिख दो। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका आंसर। अब जो बच्चे वीडियो पॉज करके कर रहे थे, आंसर मिला लेना, क्या ये आंसर आया है तो बहुत वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये था एक्सरसाइज 8.1 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना।